गोवा का अगुआडा किला इतिहास और भूगोल का एक जीवंत चित्रपट है जो सदियों से गोवा की कहानियों का मौन गवाह रहा है। मांडवी नदी के मुहाने पर एक रणनीतिक पहाड़ी पर स्थित यह किला 17वीं शताब्दी की शुरुआत में पुर्तगालियों द्वारा निर्मित एक शक्तिशाली गढ़ था। इस किले का निर्माण केवल सामरिक कारणों से ही नहीं किया गया था, बल्कि यह पुर्तगाली साम्राज्य की बढ़ती शक्ति और समुद्री प्रभुत्व का प्रतीक भी था। डच और मराठा आक्रमणों के खतरे के बीच पुर्तगालियों ने अपने व्यापार और बस्तियों की रक्षा के लिए एक मजबूत किले की आवश्यकता महसूस की। अगुआडा किला अपनी मजबूत दीवारों, रणनीतिक स्थान और मीठे पानी के स्रोत के साथ उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा। इसकी मजबूत संरचना और रणनीतिक स्थिति ने इसे एक अभेद्य गढ़ बना दिया, जिससे पुर्तगालियों को अपने व्यापार मार्गों और क्षेत्रीय दावों को सुरक्षित रखने में मदद मिली। इस किले का इतिहास गोवा के बदलते राजनीतिक परिदृश्य, पुर्तगाली साम्राज्य के उदय और पतन की कहानी कहता है और इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत की गहराई को उजागर करता है। ये किला सिर्फ पत्थरों और सीमेंट से नहीं बना है, बल्कि इसमें उन सपनों, संघर्षों और रणनीतियों की नींव भी छिपी है जिन्होंने गोवा के इतिहास को आकार दिया। इस किले की दीवारों के भीतर न जाने कितने इतिहास के पन्ने छुपे हैं, कितने साम्राज्यों के उदय और पतन की कहानियां दफन हैं। अगुआडा नाम, जिसका अर्थ है पानी का स्रोत, किले के भीतर स्थित मीठे पानी के झरने को संदर्भित करता है। उस समय समुद्री यात्रा महीनों तक चलती थी और जहाजों को ताजे पानी की सख्त जरूरत होती थी। अगुआडा किले का झरना एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, जहां जहाज अपने पानी की आपूर्ति को फिर से भर सकते थे। यह न केवल जहाजों के लिए एक जीवन रेखा थी, बल्कि इसने किले को पुर्तगालियों के लिए एक महत्वपूर्ण नौसैनिक अड्डा भी बना दिया, जिससे उनके जहाजों को रसद और पानी की आपूर्ति मिलती थी। दूर दूर से आते जहाजों के लिए यह किला एक परिचित दृश्य था, जो पुर्तगाल की बढ़ती समुद्री शक्ति का प्रतीक था। यह न केवल एक जल स्रोत था, बल्कि एक रणनीतिक चौकी भी थी, जहां से पुर्तगाली अपने व्यापार मार्गों की निगरानी करते थे और किसी भी संभावित खतरे से अपनी रक्षा करते थे। इस किले के भीतर की चहल पहल, नाविकों की आवाजाही और व्यापारियों की सौदेबाजी की कल्पना करना मुश्किल नहीं है। यह एक जीवंत केंद्र था, जहां संस्कृतियों का मिलन होता था, विचारों का आदान प्रदान होता था और व्यापार के नए रास्ते खुलते थे। इस किले के शांत कोनों में उन नाविकों की कहानियों की गूंज आज भी सुनाई देती है, जिन्होंने महीनों की समुद्री यात्रा के बाद यहाँ ताजे पानी की राहत पाई थी। यह झरना जीवन और व्यापार का प्रतीक था, जिसने अगुआडा किले को उस समय के समुद्री मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। इस मीठे पानी के स्रोत ने इस किले की किस्मत बदल दी और इसे एक साधारण चौकी से एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और नौसैनिक केंद्र बना दिया। किले के भीतर आप पुरानी तोपें, बैरक और अन्य सैन्य संरचनाएं देख सकते हैं, जो उस समय के जीवन और संघर्षों की गवाही देती हैं। ये अवशेष हमें उस दौर में ले जाते हैं जब ये किला दुश्मनों से अपनी रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहता था। हर एक पत्थर, हर एक दीवार उस समय के इतिहास की कहानियां कहती हैं। इन दीवारों में उन सैनिकों की वीरता की गाथाएं गूंजती हैं, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना इस किले की रक्षा की थी। यहाँ की खामोशी में भी एक गूंज है, एक प्रतिध्वनि है, जो हमें उस समय के जीवन और संघर्षों का एहसास कराती है। यहाँ की हवा में एक इतिहास है, एक विरासत है, जो हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है। ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, बल्कि समय के निशान हैं, जो हमें उस युग की याद दिलाते हैं जब गोवा एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था और पुर्तगाली साम्राज्य की शक्ति का प्रतीक था। इन संरचनाओं को देखकर हम उस समय के जीवन की कल्पना कर सकते हैं, जब यह किला सैनिकों और व्यापारियों से गुलजार रहता था और जब यहाँ रणनीतियाँ बनती थीं और व्यापारिक समझौते होते थे। यहाँ की तोपें उस समय की शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक थीं, जो पुर्तगाली साम्राज्य की दृढ़ता को दर्शाती थी। इन बैरकों में सैनिकों के जीवन की कहानियां छिपी हैं, उनके संघर्ष, उनकी उम्मीदें और उनकी देशभक्ति। किले के भीतर का वातावरण एक समय की हलचल और गतिविधि की कल्पना को जीवंत करता है, जहाँ हर पत्थर एक कहानी कहता है, हर दीवार एक इतिहास दर्शाती है। ये संरचनाएं केवल पत्थर और ईंटों से नहीं बनी हैं, बल्कि इनमें उन लोगों के सपनों, बलिदानों और संघर्षों की नींव भी छिपी है, जिन्होंने इस किले को बनाया और इसकी रक्षा की। किले की वास्तुकला पुर्तगाली इंजीनियरिंग कौशल और सैन्य रणनीति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसकी मजबूत दीवारें, रणनीतिक रूप से स्थित तोपें और गुप्त मार्ग किले की रक्षात्मक क्षमताओं को दर्शाते हैं। किले के भीतर का लेआउट सैनिकों के रहने और काम करने के लिए डिजाइन किया गया था, जिसमें बैरक, शस्त्रागार और प्रशासनिक भवन शामिल थे। यह वास्तुकला न केवल कार्यात्मक थी, बल्कि सौंदर्यपूर्ण रूप से भी मनभावन थी, जिसमें पुर्तगाली और भारतीय कला के तत्वों का मिश्रण दिखाई देता है। किले के भीतर एक जेल भी है, जो उस समय के सामाजिक और राजनीतिक माहौल की याद दिलाता है। यह जेल उन लोगों के लिए एक कारावास था, जिन पर पुर्तगाली शासन के खिलाफ अपराध करने का आरोप लगाया गया था। इस जेल की कोठरियाँ उस समय के कठोर जीवन और सजाओं की कहानियाँ कहती हैं। ये जेल किले के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमें उस समय के सामाजिक और राजनीतिक परिवेश के बारे में जानकारी देता है। किले के भीतर बना चर्च पुर्तगाली धार्मिक प्रभाव को दर्शाता है।
जो उस समय के समाज में कैथोलिक धर्म के महत्व को रेखांकित करता है। ये चर्च न केवल धार्मिक गतिविधियों का केंद्र था, बल्कि यह पुर्तगाली संस्कृति और शिक्षा का भी केंद्र था। चर्च की उपस्थिति किले के भीतर रहने वाले लोगों के धार्मिक जीवन और मान्यताओं की झलक देती है। ये दर्शाता है कि किस प्रकार धर्म उस समय के समाज का अभिन्न अंग था और किस प्रकार इसने लोगों के जीवन को प्रभावित किया। चर्च की वास्तुकला पुर्तगाली धार्मिक कला और शिल्प कौशल का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ का प्रकाश स्तंभ, जो 19वीं शताब्दी में बनाया गया था, आज भी पर्यटकों को अरब सागर के शानदार नज़ारे दिखाता है। यह प्रकाश स्तंभ किले की रणनीतिक महत्व को और भी बढ़ाता है, क्योंकि यह नाविकों को सुरक्षित मार्ग दिखाता था। यह प्रकाश स्तंभ समुद्री गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक था, जो जहाजों को खतरनाक चट्टानों और उथले पानी से बचाने में मदद करता था। यह सिर्फ एक प्रकाश स्तंभ नहीं है, बल्कि ये आशा और सुरक्षा का प्रतीक है, जो सदियों से नाविकों का मार्गदर्शन करता आ रहा है। इसकी रोशनी ने अनगिनत जहाजों को सुरक्षित रास्तों पर ले जाया है और अनगिनत नाविकों को घर लौटने की उम्मीद दी है। यह प्रकाश स्तंभ एक मूक प्रहरी की तरह खड़ा है, जो गोवा के समुद्री इतिहास का प्रतीक है और जो आज भी नाविकों को सुरक्षित मार्ग दिखाता है। इस प्रकाश स्तंभ से दिखने वाला नज़ारा अद्भुत और मनोरम होता है, जहां नीला समुद्र और हरा भरा किनारा एक साथ मिलकर एक अद्वितीय दृश्य बनाते हैं। यह प्रकाश स्तंभ गोवा की पहचान का एक अभिन्न हिस्सा है, जो इसकी समुद्री विरासत को दर्शाता है। प्रकाश स्तंभ के ऊपर से क्षितिज का मनोरम दृश्य दिखाई देता है, जहां समुद्र और आकाश एक दूसरे में मिलते हुए प्रतीत होते हैं और जहां समय थम सा जाता है। यह प्रकाश स्तंभ न केवल नाविकों के लिए एक मार्गदर्शक है, बल्कि यह पर्यटकों के लिए भी एक आकर्षण का केंद्र है, जहां से वे अरब सागर के अद्भुत नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। प्रकाश स्तंभ के आसपास का क्षेत्र शांत और सुंदर है, जो इसे पिकनिक और विश्राम के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। प्रकाश स्तंभ के निर्माण के बाद किले की रणनीतिक उपयोगिता कुछ कम हो गई, लेकिन ये गोवा के इतिहास का एक अहम हिस्सा बना रहा। यह किला समय के थपेड़ों के बावजूद आज भी अपनी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व को बरकरार रखे हुए है। अगुआडा किला सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है, ये गोवा के भूगोल का भी एक अभिन्न हिस्सा है। यह उत्तरी गोवा के कैंडोलिम समुद्र तट के पास स्थित है और यहाँ से अरब सागर का मनमोहक और विस्तृत दृश्य दिखाई देता है। किले की पहाड़ी स्थिति इसे एक प्राकृतिक गढ़ बनाती है और इसके आसपास का क्षेत्र भी बेहद खूबसूरत है। हरी भरी हरियाली और नीले समुद्र का संगम यहाँ के सौंदर्य को और भी बढ़ा देता है। यह स्थान न केवल ऐतिहासिक महत्व रखता है, बल्कि प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है, जो इसे पर्यटकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाता है। इस किले की भौगोलिक स्थिति ने इसे एक महत्वपूर्ण रक्षात्मक स्थल बना दिया, जिससे पुर्तगालियों को आसपास के क्षेत्रों पर नियंत्रण रखने में मदद मिली। इसकी रणनीतिक स्थिति ने इसे व्यापार और वाणिज्य के लिए भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बना दिया। यहाँ से पुर्तगालियों ने न केवल अपने व्यापार मार्गों की रक्षा की, बल्कि आसपास के क्षेत्रों पर भी अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत की।